हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने क्लास 12 का जो है सिलेबस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। तो उसमें हमने जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें आज जो है सतत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक, ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें इसमें फाइंड करना है। यहाँ पे आपको सतत आवेश का मतलब पता होना है। सतत आवेश का मतलब जैसे हमने फोर्स के लिए निकाला था कि जब आपका रेखीय होगा, ठीक है, या आपका वॉल्यूम होगा, या जब आपका सरफेस में होगा चार्ज, तो उसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यानी आपका चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। सतत आवेश यानी कंटिन्यूअस चार्ज का मतलब किसी जैसे लाइन आपकी वायर में आपका चार्ज, जैसे आपकी कोई वायर है, ठीक है, तो वायर में जो चार्ज होता है ऐसे फैला होता है, या कोई आपकी प्लेट है एरिया, ठीक है, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उनसे उनके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अभी तो हम केवल एक चार्ज के कारण निकाल रहे थे, जैसे प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या माइनस क्यू के कारण। अब क्या बहुत सारे होंगे और एक सरफेस में फैले होंगे, ठीक है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो हमने पहले फोर्स का फॉर्मूला निकाला था वो पता होना चाहिए था, ठीक है, पता होना चाहिए। तो हमने क्या निकाला था, सपोज हमारे पास जैसे दो चार्ज है, एक डी क्यू है, ठीक है, छोटा सा चार्ज है, और एक हमारे पास क्यू नॉट है, ठीक। तो हमारे पास एक क्यू नॉट चार्ज है और एक डी क्यू चार्ज है। डी क्यू चार्ज आपका क्या है, थोड़ा कहीं पे जैसे थोड़ा सा चार्ज जो है आपका वो है, और क्यू नॉट है हमारा परीक्षण आवेश, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसके कारण इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसकी क्या है, ये ओरिजिन से दूरी यानी मूल बिंदु से दूरियां होंगी कुछ, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ लिया है कि किस तरीके से हम क्या करते थे, फोर्स की वैल्यू निकालते थे, ठीक है, किसके सदिश वेक्टर के रूप में। तो ये अगर आपको वीडियो अगर आपको ये देखनी होगी तो आप पिछले प्लेलिस्ट में जाके ये देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं वही फोर्स का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, उसी को यूज करके हम आगे ये जो ये डेरिवेशन है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सपोज आपका डिस्टेंस हो गया, ये R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो इनके बीच का सदिश वेक्टर होगा उसको R ले लेते हैं, कैपिटल R। तो ये जो कैपिटल R आएगा ना वो कैसा आएगा आपका, ये हमने पिछली वीडियो में भी देख लिया था, R1 माइनस R2 होगा आपका, ठीक है। तो ये पिछली वीडियो में जाके देख लेना ये कैसे हुआ था, ठीक है। और तो यहाँ पे हमारा फोर्स का जो कूलॉम्स लॉ है वो क्या लगेगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो डी क्यू, एक चार्ज हमारा ये क्या है डी क्यू, और एक है क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आता था हमारा इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, सदिश वेक्टर के रूप में किस तरीके से आता था, R1 माइनस R2 अपॉन मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे तक तो हमने पिछली वीडियो में कर दिया था फोर्स कैसा आया आपका। अब फोर्स से हमें निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, यानी जो परीक्षण आवेश है उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है फोर्स का उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो क्यू नॉट एक नीचे है, एक ऊपर क्यू नॉट है, तो कट जाएगा। तो केवल क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे अब सबके लिए, ठीक है। तो मेन या तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यहां से उतार लेना, या ये आपको पता होना चाहिए कहां से आया। तो पहले फोर्स निकाला, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ठीक है। तो ये थ्योरी भी मैंने यही लिखा है कि एक सतत आवेश वितरण अनेक सूक्ष्म खंडों से बना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी देखेंगे हम, जैसे वो कोई वायर होगी तो उसमें बहुत सारा आवेश फैला होगा, ठीक है, जैसे मैंने ये बताया आपको। तो उसमें से हमने एक थोड़ा सा आवेश खंड लिया डी क्यू, जैसे हमने ये लिया इसका डी क्यू, ठीक है, जो आपका R2 डिस्टेंस पे है, ठीक है, तथा P पर ये P पॉइंट ले लेते हैं, इस पे R1 डिस्टेंस पे है आपका क्यू नॉट है, ठीक है। तो ये फोर्स जो लगेगा बल वो आपका ये होगा, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके तीनों केस देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद पहला केस है कि अगर आपका रेखीय आवेश के कारण, ठीक है, रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा। अभी तो जो ऊपर हमने किया वहां पे केवल डी क्यू लिया, ठीक है। तो डी क्यू हमने किस तरीके से लिया वो हम दिखा देते हैं कि जैसे आपका क्या था, यहाँ पे एक आवेश डी क्यू था,
ठीक है, इसे डी क्यू लिख लेते हैं। और एक है यहाँ पे आपका था क्यू नॉट, ठीक है, ये R2 डिस्टेंस पे था, ये R1 डिस्टेंस पे था, ठीक है, यानी सदिश स्थिति सदिश जो है इनका R1 और R2 है, ठीक है। तो ये जो DQ चार्ज है ना, इसमें रेखा है, या रेखा का मतलब एक वायर है जैसे, तो वायर में चार्ज कैसा होता है, ऐसे फैला होता है, ठीक है, दोनों साइड ऐसे बना लो। तो उसका हमने छोटा सा हिस्सा लिया, केवल इतना सा हिस्सा, ठीक है। तो ये DQ वहां से आया था आपका, ठीक, और ये आपका R वेक्टर हो गया, इसकी वैल्यू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसकी ना DQ की वैल्यू होती है, रेखा आवेश के लिए जो DQ की वैल्यू होती है, तो इसमें एक चीज हमने लिखा है, यदि आवेश रेखा है तथा लैम्डा प्रति एकांक लंबाई पर आवेश क्या है, घनत्व है आपका, ठीक है, लैम्डा, लैम्डा जो है आपके क्या है, आवेश घनत्व है आपका, ठीक है। तो यहां से जो DQ की वैल्यू आएगी ना, ये आपको याद रखनी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, DQ की वैल्यू होती है लैम्डा DL, ठीक है। तो ये जो DQ की वैल्यू है ना, बस आपको क्या करना है, ये DQ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है E वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो DQ है उसकी जगह यहाँ पे लिखोगे लैम्डा DL, ठीक है, लैम्डा DL अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। इतना आपको इसमें लिखना है, ठीक, ठीक है। तो ये तो आया आपका एक छोटे से एरिया का, ठीक है, इतने से का DQ का। अगर हमें पूरी वायर का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे आपका, और इसमें लिख देंगे L, ठीक है, यहां से। तो इसमें क्या था, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना इसको छोड़ देना है, ठीक है, इतना ही इसको छोड़ देना है। तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया। तो ये पूरी वायर के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किस पे, क्यू नॉट पे, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल सम, तो इन सब के कारण जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। तो इतना ही इसको आप छोड़ दोगे, ठीक है, वही मैंने इसमें भी लिखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सेकंड केस है आपका पृष्ठ आवेश के वितरण के कारण, ठीक है, यानी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब केस क्या है, पहला केस हमने देखा कि कोई लीनियर ही है, लीनियर यानी जैसे वायर है, वायर के ऊपर चार्ज आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब किसी पृष्ठ के ऊपर है, जैसे सरफेस, सरफेस के ऊपर है, क्षेत्रफल के ऊपर है, ठीक है, तो उसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जैसे ये कोई प्लेट है आपकी इतनी बड़ी, ठीक है, इसके अंदर चार्ज है ऐसा फैला हुआ, ठीक है। तो इसका हम छोटा सा हिस्सा लेंगे केवल, जिसके अंदर DQ, ठीक है, जिसे DQ बोलेंगे। तो इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस, और एक Q नॉट यहाँ पे ले लेंगे हम, ठीक है, और यहां से यहां तक ले लेंगे। तो ये हमने क्या लिया था अभी, इसको हमने लिया था R2, इससे लिया था हमने R1, और इसको लिया था R इक्वल टू R1 माइनस R2, ठीक है, यही हमने इसमें लिया था। तो यहाँ पे ये तो ये देखो क्या लिखा हो, यदि आवेश पृष्ठ पर हो, जैसे आवेश क्या है, किसी प्लेट की सरफेस पे आपका, ठीक है, तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो, यानी इस पे जो आवेश डेंसिटी है ना, यानी घनत्व, वो सिग्मा है। तो पृष्ठ DS क्षेत्रफल खंड पर आवेश, तो इस पर आवेश कितना होगा टोटल, उसके लिए भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, DQ इक्वल टू सिग्मा DS। अब ये कहां से आया, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है, तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो अब डायरेक्ट आपको वहां पे इस फॉर्मूले पे रख देना है, जो आपने फॉर्मूला उसमें प्रूव किया था ना, जो आपने उस समय प्रूव किया था, उसी फॉर्मूले में इसको आपको पुट करना है, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले DQ की जगह, ठीक। तो हमारा जो ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे DQ की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे बस, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हमने छोटे से हिस्से के कारण निकाला, अब पूरे के कारण लगाएंगे तो इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे केवल, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इसमें S लिख देंगे, यानी टोटल सरफेस, और बाकी सब आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक, बस इंटीग्रेशन आ जाएगा, बाकी सब आप वैसे लिख दोगे,
तो ये किसके कारण आ गया, किसी सरफेस के कारण आ गया। अब हम देखते हैं थर्ड केस, ठीक है। तो थर्ड केस आ गया इसमें आयतन आवेश वितरण के कारण, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा था लीनियर के लिए, ठीक है, जिसमें कोई आपकी वायर होगी जैसे उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। सेकंड पढ़ा हमने किसी सरफेस के लिए, ठीक है। और थर्ड पढ़ेंगे हम किसी आयतन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई क्यूबॉइड बना देंगे। तो 3D जो डायमेंशन होती है उन्हीं का वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग। तो इसमें हम कोई क्यूबॉइड हो गया हमारा जैसे, ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका छोटा सा हिस्सा लेंगे केवल, ठीक है। इसके अंदर छोटा सा जो क्यूब होगा उसका निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका डीवी हो गया। तो डीवी होगा, इसके अंदर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके अंदर ऐसे। तो पहले हम इस डीवी के कारण निकालेंगे, जो यहाँ पे है ना डीक्यू, इसके अंदर थोड़ा सा, ठीक है, वॉल्यूम जो है डीवी आपका, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा जो चार्ज हो गया। अब ये पॉइंट पी है जिसमें क्यू नॉट है, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ये R2 ही रहेगा आपका, इसको R1 ही लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक ये आपका R ही होगा, ठीक है। तो इसको हमें निकालना है R वेक्टर। तो यही लिखा, यदि आवेश आयतन पर हो, यानी आयतन पे आपका चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। प्रति आयतन पर आवेश घनत्व, जो आवेश घनत्व है इसके अंदर डेंसिटी है वो आपकी रो है, ठीक है। तो डीवी आयतन पर आवेश, तो ये जो डीवी आयतन है ना छोटा सा जो मैंने बनाया, इस पे कितना आवेश होगा डीक्यू, और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, डीक्यू की वैल्यू होती है रो, ठीक है, डीवी। तो अब वही इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला दोबारा वही लिख लेंगे, ठीक है, जो हमने ऊपर प्रूव किया था, डीक्यू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, वही तीनों में लगा, ठीक। यहाँ पे डीक्यू की वैल्यू यही पुट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि आयतन में निकाल रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा रो डीवी, इसमें क्यूब होता है आपका, ठीक है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा इसके लिए आ गया। अब पूरे वॉल्यूम के कारण निकालेंगे तो इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे बस। तो ये पूरे के कारण आ गया, ठीक। तो तीनों केस हमने इसमें देख लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक। तो थैंक यू। और जैसा आपको पता है, मैं इसका जो आपका फिजिक्स है क्लास 12 की हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली इस वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। तो इसलिए आप इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में इसकी जो वीडियो हो जल्दी से जल्दी मिल सके, ठीक है। थैंक यू।